तो गाइज़ कुछ देर पहले ही नीट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है 2024 का, तो मतलब इस साल का। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या नीट क्वालिफाइड मार्क्स है इस साल का, ताकि आपको भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए ड्यूरिंग द नीट काउंसलिंग, ताकि आपको एडमिशन ईज़िली से मिल सके। कि जनरल कैटेगरी का कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है इस साल का, तो 164 नंबर से आपको ऊपर होना चाहिए, ताकि आपको नीट क्वालिफाइड माना जाएगा। और आप बात आते हैं ओबीसी का 130 नंबर से आपको ऊपर होना चाहिए। और SC/ST का भी बिल्कुल सेम ही है, उसका भी 130 नंबर से प्लस ही है, क्योंकि इस साल का कटअप थोड़ा हाई गया है एज़ कम्पेरिजन। आप पिछले साल का देखा जाए तो पिछले साल का जो OBC कैटेगरी था वो बहुत कम में ही, मतलब 120 में ही, 126 में ही आपको क्वालिफाइड माना जाता था। बट इस साल का 130 से आपको ऊपर लाना होगा, मतलब आया होगा तो मिलेगा आपको। आप बात करें कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ताकि आप इजली से कोई भी नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सको, तो उसके लिए आपको 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको होना ही चाहिए। उसके बाद 12th का भी बिल्कुल सेम है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आपको ये दोनों होना चाहिए। उसके बाद 12th का जो है आपका TC या मिग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये तो आपको होना ही चाहिए। उसके बाद आते हैं आपका नीट स्कोर कार्ड, जो आपका नीट रिजल्ट आया है, कितना आपने स्कोर किया है, उसका एक कार्ड है, आप उसको डाउनलोड करके वो रखना। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आपने नीट टाइम दिया होगा, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो उसका फ़ोटोकॉपी आप करवा लेना 1-2, ताकि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ सके। उसके बाद जो फ़ोटो आपने नीट काउंसलिंग मतलब नीट एडमिट कार्ड में चिपकाया था, वो सेम फ़ोटोज़ आपके पास होना चाहिए। कम से कम 5-6 पीस या उससे भी ज़्यादा, मतलब 8 पीस आप रख लेना इमरजेंसी के लिए, वो फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है वो आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद यदि आप कोई भी स्टेट में OBC कैटेगरी में हो, SC/ST में हो, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट बना लेना आप। एंड देन गैप सर्टिफिकेट चाहिए, बट गैप सर्टिफिकेट आप घर में भी बना सकते हो, नहीं तो ये नीट काउंसलिंग के दौरान जहाँ सेंटर होते हैं वहाँ पे भी वो बन जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको बता ही दिया, वैसे भी मैं आपको लिस्ट में अभी मैं आगे जो है मैं बोर्ड में मतलब आगे लगा दूंगा कि आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप रख लेना, ताकि आपको आगे चल के काम आए। और अभी ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लेना, मतलब इंतज़ाम कर लेना, सारे फ़ोटो करवा के एक फ़ाइल में आप डाल लेना, क्योंकि कभी भी ये काम आ सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप कॉलेज लेने जा रहे हो, तो अभी आपका मार्क्स आ गया है, आप डिसाइड कर लियो कि मैं प्राइवेट कॉलेज लेने जा रहा हूँ, तो कॉलेज जाओ, कॉलेज विजिट करो, वहाँ की कॉलेज देखो, OPD देखो, क्लासेस देखो, वहाँ के स्टूडेंट से बातें करो कि कॉलेज कैसा है, सारे एस्पेक्ट में आपने चेक करो। हर कॉलेज में नहीं जा सकते हो, बट 1-2 कॉलेज तो आसपास के जाओ ही, क्योंकि इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कॉलेज अच्छा है या नहीं है। और बात रही कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, वहाँ के देख लेना पेशेंट फॉलो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि यदि पेशेंट फॉलो ही अच्छा नहीं होगा तो आप आगे चल के क्या प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस क्या लोगे। क्योंकि काफ़ी कॉलेज मैंने देखा है कि डेंटल कॉलेज में पेशेंट ही नहीं आते हैं, सिर्फ नाम के कॉलेज में बहुत कम ही आते हैं कि आप प्रैक्टिस के लिए भी आप नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कोई भी कॉलेज में। तो यदि आपको मानिए आपको डाउट हो रहा है कि मुझे इतने नंबर में कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप कोई भी कॉलेज में आपको लेना है तो उसके कॉन्टैक्ट नंबर आपको नेट पे दिए रहते हैं, आप वहाँ से उसे कॉल कर लीजिए और उसे पूछ लीजिए कि मुझे इतने नंबर आए हैं और इतने नंबर में मुझे कॉलेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। वो आपको बताएंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर आपको वो कॉलेज ही आपको गाइड करेगा कि आपके आगे क्या प्रोसेसिंग में, काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या
इतने पैसे चाहिए आपको सिक्योरिटी मनी वगैरह, तो वो सब आपको काउंसलिंग तक, एडमिशन तक वो आपको गाइड करेंगे। तो आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे काउंसलिंग करूँगा, कि कैसे एडमिशन लूँगा। ये सारी चीज़ आपको वो कॉलेज वाले ही गाइड कर देंगे। और शायद वो आपसे 10-15 हज़ार रुपये एडवांस ले लेंगे ऐसा टोकन। यदि आप जब एडमिशन लोगे तो वो पैसे आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएंगे। यदि आपको कॉलेज काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज नहीं मिलते हैं तो वो पैसे आपको वापस कर दिए जाते हैं। तो आप ये काम कर सकते हो। यदि आपको काउंसलिंग करना नहीं आ रहा है तो डाउट हो आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में आके मुझे बताना, मैं आपका ज़रूर हेल्प करूँगा जितना मेरे से हो सके। यदि कोई कॉलेज में डाउट हो कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।